नमस्कार, जय आसिम। मैं रूपराम रिवाड़िया, रूबी अचीवर, आपका दोस्त और बिजनेस पार्टनर। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर के आपके बीच में हूं और आज का मेरा टॉपिक है रियल डायरेक्ट सेलिंग। रियल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है, आज हम सब लोग ये सुनते हैं, सब लोग हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है। क्यों है? क्योंकि आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ का है। केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट हमें बताती है कि यही कारोबार 2025 तक आते आते 64,500 करोड़ का हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए सर, आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 8,000 करोड़ की है। 2025 यानी ठीक 5 साल के बाद ये इंडस्ट्री बढ़ करके 64,500 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य वो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही ब्राइट है। ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में 30,000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं। उन 30,000 कंपनियों में से यदि आपको किसी एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना है तो उस कंपनी में आपको क्या क्या देखना चाहिए, ऐसी कौन सी वो बातें हैं जिनको देखने के बाद, जिनको जानने के बाद आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि वो ऐसी 5 बातें, ऐसे वो 5 पॉइंट्स जिनको देखने के बाद आप किसी एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन वो सारी बातें बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं। 10 जनवरी 2013 इस आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। इन 7 सालों के कैरियर में मैंने आरसीएम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास पैसा मेरे से ज्यादा था, दिमाग मेरे से ज्यादा था, एजुकेशन मेरे से ज्यादा थी, सर्कल मेरे से बड़ा था, साधन संपन्न मेरे से ज्यादा थे। इवन उन लोगों ने ज्वाइन भी मेरे से आरसीएम को पहले किया था। बावजूद इन सब बातों के वो आरसीएम में कामयाब नहीं हो पाए। और ये रूपराम रिवाड़िया 10 जनवरी 2013 जीरो से आरसीएम बिजनेस को शुरू करता है और आज रूबी जैसे लेवल पे हूं। 2 करोड़ रुपए महीने का मेरा टर्नओवर रहता है। अप्रोक्सीमेटली 2 से लेके 2.5 लाख रुपए पर मंथ मुझे इनकम आती है। आरसीएम से पहले मैं 2,500 रुपए महीने की नौकरी करता था। अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करके रूबी अचीवर बन सकता हूं तो वो लोग भी बन सकते थे। बस उन लोगों में और मुझ में केवल एक बात का अंतर था और वो था सर भरोसा। किसी महान और कामयाब इंसान ने कहा है कि भरोसा पहले आता है और कामयाबी उसके बाद आती है। उन लोगों ने आरसीएम पे भरोसा नहीं किया और मैं इसके ऊपर भरोसा करके पिछले 7 सालों से लगातार लगा रहा। उन लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने पिछले 7 सालों में 50 कंपनियों को बदल दिया। आज किसी और कंपनी में, कल किसी और कंपनी में, परसों किसी और कंपनी में। जैसे कपड़े लोग बदलते हैं वैसे उन लोगों ने कंपनियों को बदला, लेकिन सक्सेस और सफलता उनमें से किसी भी कंपनी में उनको नहीं मिल पाई। मेरा ऐसा मानना है, कामयाबी और सफलता कंपनियां बदलने से नहीं बल्कि अपने आप को बदलने से आती है। या तो आप किसी कंपनी को शुरू ही ना करें, लेकिन अगर एक बार आपने किसी कंपनी को शुरू कर दिया तो जब तक टॉप अचीवर आप उस कंपनी में ना बन जाएं तब तक आप पीछे मुड़ के ना देखें। रूपराम रिवाड़िया इसी सोच के साथ आरसीएम बिजनेस करता है कि एक दिन मैं आरसीएम का टॉप अचीवर बनूंगा। तो आइए सर हम बातचीत करते हैं। ऐसे वो कौन से 5 पॉइंट हैं, ऐसी वो कौन सी 5 बातें हैं जिन 5 बातों को जानने के बाद आप एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। जिन 5 बातों को जानने के बाद मैंने आरसीएम बिजनेस का चुनाव किया, आज वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले नंबर पे, आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो, आप जिस कंपनी में अपना कैरियर बनाने जा रहे हो, आप जिस कंपनी के अंदर अपना सब कुछ देने जा रहे हो, उस कंपनी के अंदर आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि उस कंपनी का मालिक कौन है, उस कंपनी का एमडी कौन है, उस व्यक्ति की सोच कैसी है, वो इंसान कैसा है। किसी ने कहा है गाड़ी कितनी महंगी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे गर्व होता है आरसीएम के गाड़ी के ड्राइवर, इस कंपनी के मालिक श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा जी पर। सर इस इंसान से सैकड़ों बार जाकर के मैं भीलवाड़ा में मिला हूं, सैकड़ों बार मैंने इनसे रूबरू होकर के इनसे बातें की है। इस इंसान की सोच, इस इंसान को देखने के बाद मुझे ये पता लगा इस इंसान की पहली खास बात, ये बड़े विजनरी मैन हैं।
बड़ी दूरदृष्टि रखने वाले इंसान हैं। इनको मिलने के बाद मुझे दूसरी बात पता लगी, ये बड़े सिंपल स्वभाव के हैं, कभी दिखावा नहीं करते। यदि आपने कभी भीलवाड़ा में जाके टीसी छाबड़ा जी को देखा होगा तो आप इस बात को महसूस करते होंगे कि इतना बड़ा इंसान और इतने साधारण और सिंपल तरीके से रहता है। इनकी तीसरी खास बात, ये बड़े सिद्धांतवादी इंसान हैं। सिद्धांतवादी इंसान का मतलब नुकसान होता है हो जाए, लेकिन कभी गलत नहीं करना, कभी किसी का बुरा नहीं करना। आरसीएम को देखने के बाद मुझे दो बातें बड़ी करीबी से पता चली। दो बातों की मुझे जानकारी मिली। पहले नंबर पे आरसीएम के अंदर डम्मी आईडी नहीं लगती है। डम्मी आईडी का मतलब क्या है दोस्त? मार्केट में 90% ऐसी कंपनियां हैं जो लीडरों को लुभाने के लिए, जो लोगों को फंसाने के लिए बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी परचेजिंग के डम्मी आईडी लगाती है। आप केवल अपना नाम पता बताइए, आपकी आईडी लग जाएगी। परचेजिंग भले ही आप साल बाद करें, परचेजिंग भले ही आप 2 साल बाद करें, इसको कहते हैं डम्मी आईडी। आरसीएम पे मुझे गर्व होता है कि इस तरह से लोगों को फंसाने के लिए कोई डम्मी आईडी यहां पे नहीं लगाई जाती है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात, मार्केट में 90% कंपनियां पैसे देके लीडरों को खरीदती है। हाल ही के अंदर मैंने 2-4 ऐसे लीडर देखे जो फेसबुक के ऊपर छाए रहते थे, जो किसी अदर कंपनी में काम करते थे, आज वो उस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जा चुके हैं। सर, आपको क्या लगता है इतने बड़े जिन लोगों का फेसबुक पे चैनल था, जिन लोगों का यूट्यूब पे चैनल था, क्या उन लोगों ने कभी जीरो से आईडी लगा के काम शुरू किया होगा? नहीं सर, हजारों में, करोड़ों में वो लोग बिके होंगे। मुझे आरसीएम पे गर्व होता है। 20 सालों से ये कंपनी काम कर रही है। मुझे सिंगल आरसीएम के ऐसे लीडर का नाम बताओ, सिंगल ऐसे इंसान का नाम बताओ जिसको कंपनी ने पैसे देके खरीदा हो। आरसीएम के अंदर लीडरों को खरीदने वाला कोई काम नहीं होता है, और इस वजह से मुझे आरसीएम बिजनेस के ऊपर गर्व होता है। आइए सर दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे हमने ये देखा कि कंपनी का मालिक कौन है, उसकी सोच कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। दूसरे नंबर पे हमें ये देखना चाहिए आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो उस कंपनी की लागत क्या है, यानी कि उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट क्या है। सर, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मार्केट में ऐसी आपने बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा जो रातों रात आई और रातों रात चली गई, बल्कि लॉन्च होने से पहले वो एक्सपायरी डेट साथ में लेके शुरू होती है। उन कंपनियों के मालिक को पहले से ये पता होता है कि फलां डेट को, फलां महीने को, फलां साल को हमें अपनी कंपनी को बंद करना है। इसलिए क्योंकि वो अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बस लोगों से लेकर के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसी ही कंपनियां होती हैं जो रातों रात आती हैं और रातों रात चली जाती हैं। मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं दोस्त। इस कंपनी के भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड में बने हुए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जब मैं देखता हूं, रुड़की उत्तराखंड में बने हुए जब मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देखता हूं, आसाम के अंदर बने हुए जब मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देखता हूं, तो समझ में आता है, गर्व होता है कि हम इतनी बड़ी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। और दोस्त, आज मुझे ये बात बताते हुए गर्व हो रहा है कि आरसीएम की 1 नहीं 2 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। सर, मुझे सोच के बताइए, कई लोग हमसे सवाल करते हैं कंपनी भाग गई तो। सर, मुझे सोच के बताएं, एक तरफ कंपनी ने 25,000 करोड़ लगाए, दूसरी तरफ आपने 0 लगाए, दोनों में से भागने का चांस किसका है? यस सर, इस 0 वाले इंसान का है। जिसने 25,000 करोड़ लगाए वो कभी नहीं भागेगा। दूसरे नंबर पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैंने शुरू में बताया, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूं। पिछले जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं गंगानगर राजस्थान में रह रहा हूं। यहाँ पे मेरी जमीन है, यहाँ पे मेरी जायदाद है, यहाँ पे मेरा मकान है। अब 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से राजस्थान को छोड़ के महाराष्ट्र में चला जाता हूं, और महाराष्ट्र में जाने के बाद यदि मुझे वहां से भागना पड़े, यदि मुझे महाराष्ट्र को छोड़ना पड़े, तो 1 मिनट का डिसीजन लेके मैं महाराष्ट्र से भाग सकता हूं, क्योंकि मेरी वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। लेकिन अगर मुझे गंगानगर को छोड़ के भागना है, अगर मुझे अपने शहर को छोड़ के भागना है, तो मुझे 100 बार प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे 1000 बार ये सोचना पड़ेगा कि मैं यहां से कैसे भागूं, इसलिए क्योंकि यहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक उसी तरीके से दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा
इस कंपनी की आज की तारीख में 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने कितना बड़ा पैसा भरोसा करके इस सिस्टम के ऊपर लगा रखा है। तो सर दूसरे नंबर पे आप ये चेक करें कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट और लागत क्या है। आप तीसरे नंबर पे चेक करें कि आप जिस कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। जी सर, आपने ध्यान से सुना। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। नंबर 1, आप जिस कंपनी के साथ में जुड़ने जा रहे हो उनके प्रोडक्टों को देखें और पता चल करें कि जो प्रोडक्ट उस कंपनी में आ रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट यूजेबल हैं या नहीं है, यानी कि उन प्रोडक्टों को हम यूज भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सर सबसे पहले आपको यह चेक करना चाहिए कि प्रोडक्ट यूजेबल है भी या नहीं। मार्केट में 90% कंपनियों में 90% वो प्रोडक्ट दिए जाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, जो हम यूज नहीं कर सकते। नंबर 1 आपको यह देखना चाहिए कि प्रोडक्ट यूजेबल है या नहीं है। नंबर 2 आपको यह देखना चाहिए कि प्रोडक्ट रिपीटेबल है या नहीं है। रिपीटेबल का मतलब उन प्रोडक्टों को हम एक बार यूज करेंगे या उन प्रोडक्टों को हम बार बार यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यूज तो हम टीवी भी करते हैं और यूज तो हम साबुन भी करते हैं। टीवी को जिंदगी में एक बार यूज करेंगे और साबुन को हम बार बार यूज करेंगे। और किसी भी कंपनी के अंदर टर्नओवर तभी आता है जब रीपरचेज होती है, और रीपरचेज तब होती है जब प्रोडक्ट रिपीटेबल होता है। आरसीएम के अंदर आज की तारीख में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारी डेली नीड के आ रहे हैं। कपड़ा आ रहा है, जूते आ रहे हैं, किचन का आ रहा है, बाथरूम का आ रहा है। उन सारे प्रोडक्टों को देखने के बाद आप ये महसूस कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट तो आपके घर में डेली काम में आते हैं, यानी वो रिपीटेबल हैं, उनसे टर्नओवर रेगुलर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आप देखें वो जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो उनका रेट कैसा है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा है